हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको उत्तराखंड के वीर जिसने 300 लोगों को नींद सुला दी, काय की मौत की नींद, वो भी चाइना वॉर 1962। कहते हैं वो आज भी अपनी ड्यूटी पे तैनात है, आज भी उन्हें प्रमोशन, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो ऐसे उत्तराखंड के वीर जिसका नाम है जसवंत सिंह रावत, आपको उनकी स्टोरी सुनाती हूँ। अगर आपको पता है तो इस कहानी को आगे शेयर करें, और अगर नहीं पता है तो जाने कि उस 21 साल के लड़के ने कैसे अदम्य साहस का परिचय दिया था, अकेला। और उसका साथ वहाँ की एक लड़की थी सैला, जिसने दिया था, पर वो भी मारी गई थी। और उसके नाम से वहाँ एक पहाड़ी है सैला। 2 बहनें थी, नूरा एंड सैला, पर सैला ने साथ दिया था। तो चलिए कहानी शुरू होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। जसवंत सिंह रावत। चीन के 300 सैनिकों को जसवंत सिंह ने अकेले सुलाई थी मौत। जसवंत सिंह रावत 1962 की जंग के नायक राइफलमैन जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। भारतीय सेना में उनका चयन गढ़वाल राइफल्स के लिए किया गया। सेना में शामिल होने के कुछ ही दिन बाद 1962 की जंग शुरू हो गई थी। इस जंग में अरुणाचल में नूरा नाग की लड़ाई के दौरान उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। रावत ने अकेले ही चीन के 300 से ज्यादा सैनिकों को मौत की नींद सुला दी थी। जसवंत सिंह रावत को इस वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 2019 में जसवंत सिंह की कहानी पर एक हिंदी फिल्म बनी है, 72 आवर्स शहीद हु नेवर डाइड आई। आज इस एपिसोड में जसवंत सिंह रावत के बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो उनसे रिलेट करती है और वो हकीकत है। 1962 की जंग में भारतीय सेना की एक पोस्ट, आज इसे जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक शहीद सैनिक के कपड़े हर रोज प्रेस होते हैं, उसके जूते हर रोज पॉलिश होते हैं और नाश्ता लंच सब कुछ सर्व होता है। सैनिक को शहादत के बाद भगवान का दर्जा देकर मंदिर भी बनवाया गया है। इस सैनिक का नाम पता है क्या है? इस सैनिक का नाम है जसवंत सिंह रावत, जिसने जन्म लिया था 19 अगस्त 1941 के टाइम। 1962 की लड़ाई में चीनियों के दांत खट्टे कर दिए थे इस वीर ने। आज हम आपको उस राइफल्स मैन जसवंत सिंह का अदम्य साहस के बारे में कुछ चीजें बताते हैं। ये किस्सा नवंबर 1962 में भारत चीन जंग का है। जंग में चीनी सैनिक भारत में घुसते चले जा रहे थे। 17 नवंबर को चीनी फौज ने सैला पास की तरफ से हमला किया। इस बार वे अपने एमएमजी लेकर आए थे। एमएमजी राइफल की वजह से चीनियों की आक्रमण क्षमता बढ़ गई थी। अब वे 1 किलोमीटर दूर से भारतीय सैनिकों को निशाना बना सकते थे। चीनी फौज एमएमजी के साथ मोर्टार फायरिंग भी कर रही थी। ये गन अगर लगातार फायर करती रहती तो इसकी आड़ में चीनी सैनिक काफी अंदर तक घुसकर भारतीयों की चौकियों में भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। इसी कड़ी में परिस्थिति में गढ़वाल राइफल्स के 3 बहादुर जवानों ने निश्चय कर लिया था कि दुश्मन की एमएमजी को खामोश किया जाए। राइफल्स मैन जसवंत सिंह और त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह बिना वक्त गवाए अपने मिशन पर निकल पड़े। दुश्मन ऊंचाई पर थे और सामने की गतिविधि को देख सकते थे। दुश्मन की मजबूत स्थिति की 3 बहादुरों के हौसलों पर असर नहीं पड़ा। गोलियों की बौछार के बीच में जसवंत सिंह और गोपाल आगे बढ़ने लगे। त्रिलोक सिंह का काम था दुश्मन का ध्यान बटाना। दोनों ने मशीन गन पर कुछ ही दूरी से ग्रेनेड फेंका और चीनी टुकड़ी को वहीं धराशायी कर दिया। हालांकि गोपाल और त्रिलोक इस लड़ाई में बच नहीं सके, जबकि जसवंत सिंह रावत गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर जंग के बीच अरुणाचल प्रदेश का नूरा नाग ने नई युद्ध भूमि बनता जा रहा था। नूरा नाग का मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी 4 गढ़वाल राइफल्स को दी गई थी। इसी बटालियन की एक कंपनी नूर नांग पुल की रक्षा के लिए तैनात थी। चीनियों के लिए इस पुल पर कब्जा करना जरूरी था, इसके बिना वे अरुणाचल में आगे नहीं बढ़ सकते थे। नूरा नांग के पुल पर चीनी कब्जा नहीं कर पा रहे थे। उनकी हताशा बढ़ती जा रही थी। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनसे आधा संख्या कम हथियार वालों भारतीय फौज आखिर इतना कड़ा मुकाबला कैसे कर रही है।
चीनी के हमले के बीच नूरनांग में तैनात जवानों को पीछे हटने का हुक्म सुनाया गया था, लेकिन जसवंत सिंह पोस्ट छोड़कर नहीं हटे। सैकड़ों चीनियों को रोकने के लिए उन्होंने अद्भुत प्लान बनाया। ऊंचाई वाली जगह पर बंदूक तैनात की और वहां से इस तरह फायरिंग शुरू की कि दुश्मन अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि ऊपर कितने भारतीय मौजूद है। इस काम में जसवंत सिंह का साथ दिया सैला ने। वो 2 बहनें थी, नूरा और सैला, पर सैला उसके पास आके उसका साथ देने लगी थी क्योंकि वो उसे बहुत अच्छे से जानती थी। जसवंत के साथ डटी रही। चीनी सैनिकों को जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। चीनी सेना ने 3 बार हमला किया और उन्होंने शिकस्त ही मिली। इस हमले में 300 से ज़्यादा सैनिक चीन के मारे गए थे। 72 घंटे तक वो सच जान नहीं सके। चौथे हमले से पहले चीनी कमांडर को कुछ शक हुआ। उसने उस शख्स को पकड़ा जो जसवंत को राशन की सप्लाई कर रहा था। भारी टॉर्चर के बाद उसने असलियत बता दी। चीनी सैनिक असलियत जान चुके थे। इसके बाद चीनियों ने घात लगाकर पहले जसवंत की मदद कर रही दोनों बहन थी उस पर हमला किया और फिर उसके बाद उन्होंने जसवंत सिंह को चारों ओर से घेरा। जसवंत सिंह को गोली ना मारकर उसका गला काट कर ले गए थे। चीनी सैनिकों को जब यह पता चला कि उनके साथ 3 दिन से अकेले जसवंत सिंह ही लड़ रहे तो वह हैरान रह गए। चीनी सैनिक इतने गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने उसका सर काट कर ले गए। जल्दी जंग में युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। इसके बाद चीनी कमांडर ने जसवंत सिंह की बहादुरी का लोहा माना। जसवंत और उनके कमांडिंग अफसर दोनों को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस लड़ाई के लिए 4 गढ़वाल राइफल्स को नूरानांग युद्ध सम्मान दिया गया है। 1962 की जंग में जसवंत बाबा बन गए। नूरनांग में जसवंत सिंह का एक स्मारक है। जिस पोस्ट से जसवंत सिंह ने मोर्चा संभाला था उसे मंदिर में बदल दिया गया है। इस स्मारक में उनका बिस्तर, कपड़े और जूते 4 जवानों को खास तौर पर उनकी सेवा में लगाया गया है। कहा जाता है कि जसवंत सिंह आज भी सरहद पर रखवाली करते हैं और उनके जूते कई बार कीचड़ में सने मिलते हैं। कई बार बिस्तर की चादरों पर सिलवटें होती है और जैसे रात को कोई इस पर सोया हो। जसवंत सिंह से गुजरने वाले सिपाही से लेकर जनरल तक स्मारक को सल्यूट किए बिना आगे नहीं बढ़ते हैं। सेना उन्हें कई प्रमोशन दे चुकी है। यहाँ की खूबी ये है कि हर आने जाने वाले को सेना की ओर से चाय दी जाती है। यहाँ पर कुछ बंकर आज भी सेना द्वारा सजोकर रखे हुए हैं। इनमें आज ही साल 1962 युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए फ़ोन, बर्तन, रसोई चूल्हा, हेलमेट, वॉर सब सजोकर रखा हुआ है। कहा जाता है कि आज ही जसवंत सिंह उनकी यादों में बाबा बन के मंदिर में रह रहे हैं और आज भी वो रखवाली कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे उत्तराखंड के इतने वीर, वो मात्र 21 साल का लड़का था जिसने अपना सब कुछ त्याग कर देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इनफैक्ट आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मेरे को जब मैंने ये स्टोरी सुनी ना तो मेरे को आंखों में मतलब आंसू आ गए कि यार मतलब एक लड़का जिसकी उम्र अभी इतनी थी भी नहीं, उसने कुछ देखा नहीं था, कुछ नहीं था और वो अपने देश के लिए कुर्बान हो गया। तो वो चीज़ बहुत है कि हमें गर्व करना चाहिए। हमें ये स्टोरी औरों के साथ शेयर करनी चाहिए, बताना चाहिए कि उत्तराखंड के वीर ऐसे कई हैं स्टोरियाँ जो पता ही नहीं है लोगों को। रानी कर्णावती, बहुत है कि उत्तराखंड में ऐसे वीर पैदा हुए। माधो सिंह भंडारी जिन्होंने नहर ही खोद दी थी, जलेथा। तो ऐसी स्टोरियाँ जो हमारे उत्तराखंड में है। पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे उत्तराखंड के लोगों को शायद ही आज की जगह बहुत पता हो या ना, और अगर नहीं पता है तो मैं कहती हूँ इस स्टोरी को आगे जितना हो सके अपने रिलेटिव्स, दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये सिर्फ मेरा बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि 26 जनवरी के दिन मैं चाहती थी कि मेरे उत्तराखंड से ऐसे वीर के बारे में लोगों को पता लगे। मैं आगे चले नहीं बोल पा रही होगी, मेरी खुद की आवाज़ बहुत भर्रा गई है बस सोच के कि एक वीर ने, उत्तराखंड का लड़का जो मात्र 21 साल का था, उसने अपने देश के लिए इतना कर दिया। और सोचो उसका जब वो आखिरी उसमें था उसने तब भी हार नहीं मानी, वो तब भी लड़ रहा था। और उसका खुंदक में कहते हैं ना, गुस्से में चाइना ने गला काट के ले गया और बाद में उसी चाइना ने वो गला मतलब जो काट के ले गए थे वापस करा और उसका लोहा माना कि ऐसे वीर भी हैं उत्तराखंड के। तो एक सल्यूट बनता है। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।